हेलो दोस्तों, देखिए ग्रुप डी के जो 22 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, आप यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको आने वाले एग्जाम में तो कहता है पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया गया। तो ये सुभाष चंद्र क्या है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया गया। और 23 क्या होता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। पराक्रम दिवस कहता है बच्चों के लिए अलग से बजट, कहता है बच्चों के लिए अलग से बजट किस देश प्रदेश ने प्रस्तुत, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और पूछा गया दोस्तों आपसे क्या कि दो लेंस को जब पावर दिया हुआ है 3 डायोप्टर, क्या है माइनस में है, ये क्या है, ये आपका माइनस में 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। तो लेंस की फोकल लेंथ, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि दो लेंस का पावर दिया है तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे 3 को जब पाइप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 होता है, आप क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर 1/f। अब क्या, P का मान 2 दिया हो, F का मान, इसको उल्टाएंगे और ये चीज़ 1/2 जो ये 2 जो आया आपका फोकल, ये क्या है, मीटर में होता है। जब इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और तो फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप इसको भी क्या करेंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, श्राइडेन स्वान कहता है कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये बात भी आपको लोगों को पता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, श्राइडेन स्वान दिया था। कोशिका विज्ञान की किताब में किसका वर्णन नहीं किया। तो दोस्तों पूरा पादप का किया, जंतु का किया, कवक का किया, विषाणु का क्या किया, वो वर्णन नहीं किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम का कार्य क्या है। तो दोस्तों जाइलम, सबसे पहली बात आपको जाइलम 2 टिश्यू मिलते हैं पौधे में, एक क्या मिलता है, जाइलम मिलता है और एक मिलता है फ्लोएम मिलता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है फ्लोएम, तो जाइलम जल और जो खनिज लवण होते हैं उसको लेके जाते हैं, जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखता है। और ये फ्लोएम का क्या करता है, पौधों में पोषक तत्व जो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एक क्वेश्चन हो गया। आप इस पर भी क्वेश्चन जो आने वाले दोस्तों का जिनका एग्ज़ाम है वो काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम तो कहेंगे आप लोगों को कि एनसीईआरटी का जो बुक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा को आप क्या करिए, अध्ययन कर लीजिए। सारा क्वेश्चन आप देख ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे वैसे नहीं, आपको ऑप्शन एक ऑप्शन को ध्यान में रख के आपको मारना पड़ेगा। अब देखिए बर्मिंघम वेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से कहता बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से पोलिंग सेरेमनी में फ्लैग के बेयर्स ध्वजवाहक कौन थी। तो पीवी सिंधु थे, आपको पता है कि ये पीवी सिंधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि थॉमस बास इसका चर्च कहाँ पर है। तो ये आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अब इस देखिए चर्च पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, थॉमस बासिलिका चर्च कहाँ पर है, आपको तमिलनाडु में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए कि 2022 में क्रिकेट U19 वर्ल्ड कप में भारत में फाइनल में किसे हराया। तो इंग्लैंड, क्या है, भारत में फाइनल में किसे हराया, इंग्लैंड को हराया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दोस्त हेलो दोस्तों, तो देखिए डैम बांध के संरक्षण के समय बीच चीज़ें क्या नहीं देखी जाती। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिकली देखा जाता है, फिजिकली प्रबंध सामाजिक तत्व को क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल जो है नहीं देखा जाता, ये सामाजिक तत्व को भी ध्यान में रखा जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो NK सिंह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल किस क्षेत्र में, आर्टिकल 280 वित्त आयोग का संबंध कितना है, आर्टिकल 280 से है। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी।
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें किसमें, तो भाग 4 में 4A में क्या है 51(1) के आर्टिकल के तहत। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग से संबंधित है, तो ये भाग 9 से है। ये कब आया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये अधिनियम था और ये क्या हुआ 1993 में आया। ठीक है, 1993 में आया। ठीक है। अब आर्टिकल भी एक और पूछा जाता है, तो आर्टिकल क्या था 40 के तहत, आर्टिकल ये डिफिनेशन 40 के तहत भी लाया गया। इसमें ये चीज़ वो आपको जो है नीतिनिदेशक तत्व में ये प्रत्येक राज्य की ये क्या होगी, एक पंचायती राज की व्यवस्था करेंगे। ठीक है। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस से एक पूछा गया क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉन्वेक्स लेंस से है, डायग्राम से पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था, डायग्राम से दिया था। तो कहता है कि रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस की बात है तो उत्तल लेंस में ये आपका इस तरह से पूछा जाता है। लेंस में जब आता है रिफ्लेक्टिंग एंगल, इसमें पूछा जाता है आपका। तो इस तरह से जैसे ये उत्तल लेंस हुआ तो इस तरह से ये देखिए आता है, तो ये इस तरह से आया, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल ये पूछा गया होगा। तो मान के चलिए इस पर क्या हो सकता है दोस्तों, 45 हो सकता है, 60। तो ये आपका जब अनंत से आते थे ये 45 पे ही मुड़ा रहा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, भू आकृति विज्ञान से है। परिसंचरण तंत्र डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता है, तो आपका मछली जो है इसमें नहीं होता है। पीएच वैल्यू भी दिया गया था, पूछा गया कि हाइड्रोजन आयंस मतलब क्या, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका हाइड्रोजन का आयंस उतना ही अधिक होगा। तो क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम में हुए सजाएं तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा सबसे बड़ा। तो ये बढ़ते हुए क्रम जो सबसे 11 हो जाएगा। इस तरह से देखिए सजा हुआ ही है ये, इस तरह से ये दिया गया तो हमने क्या किया, सिर्फ सजाएं। अब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का करे तो आपका क्या होगा 2 6 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से नहीं 2 4 2 4 2 ये होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। उसी तरह से ये ऑक्सीजन का हुआ, सिलिकॉन का 14, तो 2 4 6 या 8 हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है, तो ये होगा आपका। ठीक है। अब है नेक्स्ट, देखिए एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम, कार्बन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इसमें सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो ये किस में होगा, फ्लोरीन। ठीक है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो ये आपका किस में पाया जाएगा, गुड़ में पाया जाएगा दोस्तों। किस में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है। न्यू पेमेंट बैंक ने किस के साथ पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो ये जो है इस तरह से था, कुबेर, ये फ़ोन पे, ओला, इस तरह से भी क्वेश्चन ये आपको करंट अफेयर्स में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ये अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनता है तो उसका फिलामेंट, इस तरह से क्वेश्चन था। तो आप देखिए क्या था, कैसा बनता है वो बल्ब, क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए, तो मतलब वो बल्ब के लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस और एब्सोल्यूट ग्लो एंड हाई टेम्परेचर। तो ये सारा चीज़, लो टेम्परेचर, ये सारा चीज़ क्या है आपका, 3 ही ऑप्शन सही है। क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ करंट रूल मतलब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब कि धारा की दिशा का पता चलता है। क्या होता है, धारा की दिशा का पता चलता है। ठीक है। इसमें धारा का दिशा का पता चलता है। कहता मेंडल के और पौधे की कई एक्सपेरिमेंट पर कौन था पौधा था, मटर का पौधा था। कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेरे ख्याल से ये हो सकता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण मतलब ऐसा कोण होता है
ये देखिए इसमें आता, यहाँ से आया आपका, ये देखिए इस तरह से ये इधर आया, ये कि इधर मुड़ गया, तो ये इस तरह से इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, विचलन कोण इस तरह से बनता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि कल्याण बंधु किस राज्य की योजना है शुरू की गई थी, तो ये किसका है, ये आपका इस तरह से पूछा जिसमें SC ST को 10 लाख की क्या करता है, 10 लाख देता है, ये आपका 10 लाख। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया था, तो लद्दाख के द्वारा। किसके द्वारा, तो लद्दाख के द्वारा सिंधु दर्शन है। कोयला से रिलेटेड योजना, कोयला ज्ञान, कोयला दर्पण और कोयला बिल, ये चीज़ आपसे पूछा गया था, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि कार्बन C++ क्यों नहीं बनाता, तो इसका आंसर होगा कि उतनी एनर्जी नहीं होती है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो कोई भी चीज़ है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन जो है पूरा का पूरा, उसका चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 का 4 जो इलेक्ट्रॉन को ये आप निकाल नहीं सकता है। पृथ्वी के अपरदन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन कुछ और हो सकता है, आप देख सकते हैं क्या होगा इसका, आप जो एग्जाम हीटिंग इफेक्ट, ये क्वेश्चन करंट के बारे में, हीटिंग कौन सा सही है, मतलब इलेक्ट्रिक गैस, ये भी जो है इलेक्ट्रिक मतलब हीटिंग इफेक्ट गर्म करता है। तापीय लैंप, ये भी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपका नहीं होगा आंसर, मतलब आंसर यही होगा जो कि काम नहीं करता है ये हीटिंग इफेक्ट पे। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो उसके लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी बात ऑप्शन को और आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दूसरा है कि प्लास्टिक बैग की जगह यूज करना उचित है जो हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पेपर बैग। क्या होगा दोस्तों, पेपर बैग। अब एक दोस्तों देखिए हम पर समीकरण से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, समीकरण से पूछा गया था कि MgOH2 HCl प्लस Mgm, इसमें से क्या नहीं है, तो ये चीज़, ये देखिए क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये नहीं हो रहा है, ठीक ना दोस्तों, ये क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं पूरा इस तरह से। हिमालय के पर्वत पर एक औषधि पौधा पाया जो दर्द में एंटीसेप्टिक का काम करता है, क्या है, ब्रह्म कमल हो सकता है, आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक ना, इसमें ब्रह्म कमल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन था आपका क्या, ये कि गोंड और गोंड जाति के उत्थान के लिए संशोधन क्या है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मणिपुर आंसर हो जाएगा। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 है आपका, ठीक है, 6 है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका 2022 में सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों। ओके, धन्यवाद।